अच्छी बातें होती है ना, वो हमारी होती है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, यानी हमारे दादा दादी, हमारे नाना और हमारी नानी। उनकी जो कॉन्वर्सेशंस होती है ना, उनमें एक मज़ा होता है जब आपको बताते हैं कि बेटा हमारे ज़माने में ये हुआ करता था, जब हम वहाँ गए थे तब चीज़ें ऐसी थी और अब देखो क्या हो गया। गुड इवनिंग, माय नेम इज़ सिमरन एंड यू ऑल आर वाचिंग अंग्रेजी मीडियम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली। फैमिली ट्री में आप लोग को समझाने वाली हूँ कि हमारी फैमिली में जो भी मेंबर्स होते हैं उनके लिए क्या अलग अलग नाम है इंग्लिश में। वैसे इट्स वेरी बेसिक, आप लोग को पता होगा, पर जल्दी से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं और जिनको नहीं पता उनके लिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लड़की को गर्ल बोलते हैं, लड़के को बॉय बोलते हैं। ओके, आफ्टर दैट द टर्म कम्स कपल। आपने वर्ड सुना होगा, जब दो लोग की शादी हो चुकी है तो हम उनको कपल बोलेंगे। व्हेन टू पीपल आर टुगेदर, या तो उनकी मैरिज हो चुकी है या फॉर सम रीजन दे आर टुगेदर, तो उनको हम बोलेंगे कपल। ओके, आफ्टरवर्ड्स दे बिकम पेरेंट्स। वो पेरेंट्स बन जाते हैं, पेरेंट्स बन जाते हैं यानी हमारे मॉम बन जाते हैं, हमारे डैड बन जाते हैं, हमारी मदर बन जाते हैं, हमारे फादर बन जाते हैं। ओके, देन कम्स मॉम और डैड बनने के बाद सन और डॉटर। ओके, अगर बेटा हुआ तो सन, अगर डॉटर हुई तो बेटी। उसके बाद अब हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके भी पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं या हमसे दूर रहते हैं, बट स्टिल अब हमारे जो पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं हम उनको क्या बोलते हैं? वी कॉल देम ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा। ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर भी आप लोग बोल सकते हैं। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हम इसके पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा पार्ट 1 था फैमिली का। मदर, फादर। ओके, अब हमारे कुछ रिश्ते या कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो मदर की ओर से होते हैं और कुछ फादर की तरफ से होते हैं। मदर की ओर के रिलेशंस कौन से होंगे? उनको इंग्लिश में बोला जाता है मैटरनल रिलेशंस। ओके, इसको आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एम से मदर है आपका, म से और मैं से ही मैटरनल है, तो इट विल बी इजी। और फादर के लिए होता है पैटर्नल रिलेशंस, पैटर्नल रिलेशंस। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब आप सोचे होंगे कि मैटरनल रिलेशंस कौन से होते हैं और पैटर्नल रिलेशंस कौन से होते हैं। मैटरनल रिलेशंस यानी आपकी मम्मी की साइड के रिलेशन होते हैं, आपके मामा, आपकी मामी। ओके, फादर की साइड से आप बोल सकते हो आपके चाचा, आपकी बुआ, एक्सेट्रा। आई होप इतना आपको क्लियर है। देन हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी में हमने अलग अलग नाम दिए हुए हैं, ताऊ जी, ताया जी, फूफा जी, मामा जी, मामी जी। बट इन इंग्लिश सिर्फ 2 ही वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, अंकल एंड आंट। आपके कोई भी रिलेशंस हैं, आपके मामा जी भी हैं तो आप उनके लिए अंकल ही यूज़ करेंगे इंग्लिश में। चाहे आपके चाचा जी हैं आप अंकल ही यूज़ करेंगे। आपकी मामी जी हैं, आपकी मौसी जी हैं, वटेवर, आप आंट ही यूज़ करेंगे। इंग्लिश में हम इन दोनों को ही यूज़ करते हैं। क्लियर? अब आप लोग को पता है कि ग्रैंडमा, मैंने बताया था ग्रैंड मदर के लिए, लेकिन अभी ग्रैंडमा या ग्रैंड मदर यानी आपकी नानी और आपकी दादी, उसके लिए एक नया टर्म यूज़ होता है ग्रेनी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके नानी यानी फीमेल या फिर आपकी दादी, ओके, उनके लिए ग्रेनी वर्ड यूज़ होता है। इतना आपको क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब मैं इसके नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ती हूँ। चीज़ें आसान हैं, आपको समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं, एक वर्ड आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है, सिबलिंग्स, और दूसरा वर्ड आपने सुना होगा कज़न। अब सिबलिंग्स क्या है? अब देखो, वो वक्त गया जब आपसे कोई पूछेगा कि आपके कितने भाई बहन हैं
या हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू हैव। अभी जो टाइम है डायरेक्टली आपसे यही पूछेंगे कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स का मतलब है आपके कितने भाई और कितने बहन हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे कितने सिबलिंग्स हैं, आई हैव 1 सिबलिंग, मेरा एक भाई है। ओके, नेक्स्ट वर्ड कम्स कज़न। कज़न का मतलब क्या होता है, जैसे आपके चाचा जी हो गए, आपकी मामी जी हो गई, आपके फूफा जी हो गए, उनके जो बच्चे होंगे वो आपके कज़न्स होंगे। ओके, तो आप ओनली कज़न यूज़ करें। आप कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर ना लगे, आप कज़न भी यूज़ करेंगे तो वो सफिशिएंट है। तो सिबलिंग्स में क्या आ गया, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो आपके रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। ओके, कज़न्स में आ गए आपके अंकल या आपके आंट के, जो भी अंकल या आंट के आपके सन या डॉटर होंगे वो इसमें आएंगे। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब मैं 2 नए टर्म्स बताने वाली हूँ और साथ में ये बताने वाली हूँ कि मेरी जो ग्रेनी है यानी मेरी जो नानी है वो मुझे क्या बताया करती हैं। ओके, सो पहले हम ये 2 टर्म समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। नीस एंड नेफ्यू। ओके, अब आपको पता है कि आपके ब्रदर्स के बच्चे होते हैं। ओके, आपके ब्रदर के बच्चे हैं या आपकी सिस्टर के बच्चे हैं, मतलब आपके भाई के बच्चे हैं या आपकी बहन के बच्चे हैं। अभी आपकी रियल बहन भी हो सकती है या दूर की सिस्टर भी हो सकती है, कज़न भी हो सकती है। तो हम हिंदी में उनको क्या बोलते हैं, भतीजा भतीजी, ठीक है, या फिर भांजा और भांजी। ओके, तो अगर वो गर्ल है तो आप उसके लिए बोलेंगे नीस। ओके, लेकिन अगर वो बॉय है तो आप नेफ्यू बोलेंगे। ठीक है, गर्ल है तो आप नीस बोलेंगे और नेफ्यू है, मतलब बॉय है तो आप नेफ्यू बोलेंगे। अब इसमें क्या जाती है आपकी भतीजी या भांजी। ओके, और यहाँ पे नेफ्यू के लिए आपका भतीजा या फिर आपका भांजा, whatever it is। आई होप आपको ये समझ में आया है। हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई नानी। मेरी ग्रेनी के बारे में बताऊँ तो वो बहुत सारी बातें बताती हैं कि हमारे टाइम में ये था, हमारे टाइम में वो था। तो उनकी सबसे अच्छी बात बोलूँ तो वो ये बताती है कि उस टाइम पे कितना लव था, कितना अफेक्शन था। पीपल यूज टू लिव टुगेदर, मतलब बहुत सारे मेंबर्स होते थे घर में। फॉर एग्जांपल 20 मेंबर्स भी घर में साथ में रहते थे विथ लव। और अगर उनके बीच में कोई कंट्रोवर्सी या कोई झगड़ा होता था तो वो फटाफट से सॉल्व हो जाता था बाय जस्ट सेइंग सॉरी। बट अभी हम लोग के रिलेशंस में ईगो है, हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं या हमें सॉरी बोलने में बहुत हमारा ईगो हर्ट होता है, और इस वजह से जो लड़ाई और झगड़े हैं वो काफ़ी एक्सटेंड हो जाते हैं और शायद वो प्यार कहीं कम पड़ता जा रहा है। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।